प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के अध्याय 1 क्या है, विविधता की समझ। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? उदाहरण के साथ बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम सबसे ज़्यादा भेदभाव अपने समाज में अपने आसपास ही देखते हैं। हमारे समाज में जाति, धर्म, अमीर गरीब, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव होता है। आज सबसे ज़्यादा भेदभाव लिंग के आधार पर होता है। भ्रूण जांच के द्वारा लिंग पता करवा लिया जाता है तथा कन्या होने पर उसकी हत्या करवा दी जाती है। हमारे आसपास अगर किसी परिवार में पुत्र या पुत्री दोनों हैं तो परिवार की मानसिकता होती है कि वह पुत्र को हर सुविधा उपलब्ध करवाए, लेकिन पुत्री को वह घर की चारदीवारी में बंद करके रखना पसंद करती है। पुत्री की शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितना पुत्र की। पुत्री के जन्म को ही एक बोझ समझा जाता है। पुत्री को वह प्यार दुलार नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है। उदाहरण के तौर पर राम जीवन के ही परिवार में पुत्री के साथ कितना भेदभाव किया गया। उन्हें वह हक नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। फिर भी पुत्र लाड़ दुलार की वजह से भविष्य में कुछ नहीं कर सका, जबकि पुत्रिया ने पिता का सर ऊंचा कर दिया। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो अपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे आसपास वैसे तो कई प्रकार के भेदभाव होते हैं। मेरे बगल में एक लड़की की शादी हो रही थी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, अर्थात वह नाबालिग थी। कानूनन यह अत्याचार था। मैंने अपनी सभी सहेलियों के साथ मिलकर पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिससे उस नाबालिग की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आपकी समझ से इस समाज में किस प्रकार का भेदभाव होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं। लैंगिक भेदभाव, जिस समय लड़के तथा लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है। निःशक्तों एवं सामान्य स्वर्णों के बीच भेदभाव, जिसमें सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त होती है तथा नीची जाति के लोगों को गांव में भी अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। अमीर तथा गरीब के बीच का भेदभाव तो हर जगह नज़र आता है। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, समाज में भेदभाव क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समाज में भेदभाव होते हैं अमीर गरीब, लिखे अनपढ़, स्वर्णों दलितों, महिला पुरुषों में देखा जाता है। ऐसे लोगों अपनी अज्ञानता एवं संस्कृति मानसिकता के कारण समाज में हो रहे परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाते हैं, जिससे वह इस सभी चीज़ों के नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें नई क्रियाशीलता और बराबरी का व्यवहार को न अपनाने की वजह से समाज में 3 कमत भेदभाव देखे जाते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपना बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राम जीवन अपने बेटियों की अपेक्षा बेटों के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देता था, जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे भोजन, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा आदि काम करवाया जाता था। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद ध्यान देती थी। वही बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती है और साथ में ही घर पर शिक्षक आकर पढ़ाते थे। इस तरह राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज़्यादा महत्व देता था। 2 नंबर प्रश्न है, व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं में कौन से आधार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्यक्तियों के बीच हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं। लैंगिक भेदभाव, जिसमें लड़के तथा लड़कियों के बीच की विभिन्नताएं हैं। निःशक्तों एवं सामान्य स्वर्णों के बीच भेदभाव, अमार गंवार, पढ़े लिखे अनपढ़, ये सभी समाज की विभिन्नताएं हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाएं सूचीबद्ध की गई है। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आपके विचार में बिहार की समृद्धि, विविधता एवं विरासत अपने आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खान पान खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, जैसे
खान पान के साथ साथ भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं तो उन्हें कई हद तक अपनाने की कोशिश भी की जाती है। इन सभी चीज़ों से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। यह बिहार की समृद्धि, विविधता एवं विरासत हमारे जीवन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाती है। 5 नंबर प्रश्न है, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है वह व्यक्ति अपने को संकुचित रखता है, जिससे कि उसकी अवहेलना कम हो और वह मानसिक रूप से परेशान होती है। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए जिससे कि उसे परेशानियों का सामना करना पड़े। आज समाज में लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, जिससे नए समाज का विकास हो। सभी प्रकार के विभिन्नताओं को सामाजिक करते हुए राष्ट्र की एकता ही को कायम रखना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 2 व्यक्तियों के चित्र एकत्र करें जिन्हें भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा महात्मा गांधी और दूसरा डॉक्टर अंबेडकर। 7 नंबर प्रश्न है, 5 लड़कियों के नाम एकत्र करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। तो पहला में हो जाएगा कल्पना चावला, दूसरा किरण बेदी, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा हो जाएगा मदर तेरेसा और पाँचवा इंदिरा गांधी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।